नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ताड़ासन। ताड़ का मतलब होता है माउंटेन, पहाड़। इस आसन का अभ्यास जितने भी खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं, उससे पहले स्थिति के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इस आसन का अभ्यास लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इस आसन को सही ढंग से सीखकर यदि आप अपने जीवन में जब भी आप खड़े होते हैं, उस समय ताड़ासन में खड़े होंगे, तो आप अपने लोअर बैक को और घुटनों को बीमार होने से बचा सकते हैं। साथ ही आपका पोस्चर भी बिल्कुल सीधा रहेगा और आप दिखने में भी स्मार्ट लगेंगे और अच्छे लगेंगे। जिन लोगों को घुटनों की और लोअर बैक की समस्या है, वे लोग भी इस आसन को बना के रखते हैं। जब भी उनको खड़ा होना पड़ता है, तब उनके नी में और बैक में कम दबाव बनेगा, जिसकी वजह से उनकी बीमारी में आराम रहेगा। चलिए धीरे से खड़े हो जाइएगा। ताड़ासन बनाने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और बिग टोज अपनी हील्स को आपस में मिलाएंगे। ये जो हेड ऑफ द मेटाटार्सल है, ये हिस्सा, और जो आपकी हील का जो 4 कोने हैं, 1 2 3 4, दोनों पैरों के चारों कोने हील्स के चारों कोने ज़मीन पर रखेंगे और हेड ऑफ द मेटाटार्सल ज़मीन पर रखेंगे और अपनी पैरों के पंजों को उठाकर फैला लेंगे। फिर उसके बाद ज़मीन पर रखिएगा। ये पोजीशन है। अब आपका वेट ना तो पंजों की तरफ होगा और ना ही हील्स पे होगा। इवनली समान रूप से आपकी हेड ऑफ द मेटाटार्सल पे और हील्स पे, पूरी हील्स पे होगा, ना ही आउटर हील पे ना ही इनर हील पर। पूरी आपका वेट जो है पूरे पैर पे होगा। उसके बाद अपनी नी कैप को लिफ्ट करिएगा, ऊपर उठाएंगे। अपने लोअर एब्डोमेन को एंगेज कीजिए, एब्डोमेन को, जिसे माइल्ड उड्डयन बंद कहते हैं। मूल बंद को लगाइए, अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और चेस्ट को एक्सपैंड करके अपनी स्पाइन को लंबा कीजिए ऊपर की तरफ। चिन को पैरेलल रखिएगा, शोल्डर्स को रोल करके। ये ताड़ासन में स्थिति की पोजीशन हो गई। जब भी कोई आप खड़े होके करने वाला आसन करेंगे, उससे पहले ये स्थिति बनानी चाहिए, ये मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइएगा, खींचकर इंटरलॉक कीजिएगा अपनी फिंगर्स को और हथेली का रुख ऊपर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोर इंगेज रहेगी और चिन पैरेलल होगी या फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ। अपनी पूरी स्पाइन खींच के रखेंगे, हील्स को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और नी कैप को लिफ्ट करके रखिएगा। इसमें थोड़ी देर बने रहिएगा, 15 से 30 सेकेंड। इसके अलावा आप अपने हील्स को उठाना चाहें तो हील्स को भी उठा सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर हील्स को उठाएंगे तो जो आपका पर्पस है बॉडी खींचने का, स्ट्रेच करने का, वो पर्पस हल नहीं होगा। तो हील्स को नीचे लगा के रखिएगा, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे और खड़े हो जाएंगे। यदि आप इस आसन में अपनी हील्स को उठा देते हैं तो वो आसन आपकी हाइट बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। हाँ, बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप हील्स को उठा के करें, लेकिन अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हील्स को ज़मीन पर रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको कभी भी कहीं पर खड़ा होना पड़ता है आम लाइफ में, तो आप अपनी लोअर बैक को और नीज़ को कैसे बचा सकते हैं उनको बीमार होने से। या फिर अगर आपको लोअर बैक और नी की दिक्कत है, तब आप उसको कैसे, उस पेन को कम कर सकते हैं, उनको सेफ कैसे रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब कहीं खड़े होंगे तो ऐसे खड़े तो नहीं होंगे, आप थोड़े से पैर खोलेंगे,
सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और अपने नी कैप को उठा लीजिएगा, पूरी बॉडी का वेट दोनों पैरों पे इक्वल रखिएगा, अपनी कोर एंगेज करके रखिए और इस तरह से खड़े होकर आप बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप अपनी लोअर बैक को और नीज़ को सेव कर पाएंगे और आप दिखने में भी स्मार्ट लगेंगे। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे लोग कैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, उनका ये झुका हुआ होता है, पेट बाहर निकला हुआ होता है, यूँ करके डल होते हैं, बिल्कुल कंधे झुके हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी लोअर बैक डैमेज हो रही होती है, नीज़ डैमेज हो रही होती है और पंजे ऐसे खुले होते हैं इस तरह से। तो उस पोजीशन को, उस पॉस्चर को भी आप ठीक कर पाएंगे, अपने लोअर बैक को भी सेव कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने ताड़ासन का अभ्यास देखा। मुझे आशा है कि आप इस टेक्निक को अपनाकर अपने जीवन को हेल्दी बनाएंगे और अपने लोअर बैक को और नीज़ को सेफ रखेंगे और अपने पॉस्चर को खूबसूरत बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।